मार्केट ओपन हो रहा है 44,465, इस जोन के नीचे ओपन हो रहा है, मतलब जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मार्केट यहाँ जो ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन होने के बाद हो सकता है कि मार्केट इधर तक चला जाए 44,603। एज एंड व्हेन मैं लेवल्स बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया जब उस लेवल्स पे आया, मेरे लेवल्स पे आया। तो मेरा मानना यह है कि मार्केट जो है 40 नीचे गैप डाउन खुल रहा है, हो सकता है कि वो 44,603 तक जाए या फिर थोड़ा ऊपर चला जाए 44,000 ये वाले लेवल तक। ये कौन सा लेवल है? मैं मार्क कर देती हूँ 44,667। हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से लेके इधर तक एक अप मूव दे और उसके बाद इसका एक डाउन रैली कंटिन्यू करे, या फिर ये हो सकता है कि इस पॉइंट से मार्केट थोड़ा और नीचे आए, यहाँ किधर सपोर्ट ले और फिर ऊपर चला जाए। लेकिन क्योंकि मेरा सेंटिमेंट बेरिश है मार्केट में, फिलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है और उसके 200-300 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाके जब वो आज का ओपन प्राइस जो है वो उसके नीचे आ जाएगा, ये वाले पर्टिकुलर कैंडल का लो जब वो ब्रेक कर देगा तो वो एक डाउनफॉल की रैली कंटिन्यू कर सकता है और आने वाले दिनों में हमें मार्केट जो है वो इस लेवल तक आते हुए दिखेगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं 43,932। तो अभी के लिए मार्केट जो है वो नेगेटिव है और उसके लिए ये लेवल 44,736 ये क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अभी। और अगर सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हमने ये सोचा भी कि 44,736 ये क्रॉस कर देता है तो फिर हमें 45,150 तक का आप बैंक निफ्टी में टारगेट मान के चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं उतनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ नहीं मार्केट में, तो एक डाउनफॉल का मूवमेंट जो मैंने कहा था कि आपसे 2 दिन पहले भी कि मार्केट में बाकी है 44,000 के 200 के अराउंड, तो अभी जो है मुझे लग रहा है 43,932 तक मार्केट जा सकता है डाउन साइड में। सो लेट्स सी क्या ये मेरे लेवल्स है और डाउन साइड के लेवल्स है 44,213। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 44,397। आप नोट डाउन कर सकते हैं 44,397, फिर 44,351 और फिर उसके बाद 44,202। ये मेरे 3 टारगेट्स है डाउन साइड में और वो भी अगर मार्केट ने ब्रीच कर दिया तो हम 43,932 तक मार्केट को देख सकते हैं। सो दिस इज द प्री मार्केट एनालिसिस। नाउ लेट्स सी हम हमारे लेवल्स आज कैसे काम करते हैं। I will update even before the market goes to that particular level. I will update it on the chart. Thank you and wish you a profitable day. ओके अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज में काम कर रहा है और जहाँ से शुरू हुआ है फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो वो इट इज़ एट अ रेंज ऑफ 50 to 60 पॉइंट्स। ओके 50 से 60 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने एक कैंडल्स बनाया। देखिए यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का अगर मैं बोल दूँगी तो 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट है और कल ही की तरह अगर आप देखेंगे कि वो 100 पॉइंट के रेंज में 85-90 पॉइंट्स के रेंज में ही कल मार्केट काम कर रहा था और इसी के वजह से हमारा प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हुआ था बैंक निफ्टी में। अगर आप एक ये वाला लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आ जाता है तो वो अपना एक डाउनफॉल जो है वो रिज्यूम कर सकता है, जिसका पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम नज़र आया। मुझे संभव लग रहा है कि मार्केट जो है वो 44,600 तक जा सकता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है कि मार्केट अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो वो ये पर्टिकुलर जो लेवल है इस लेवल के नीचे वो जाएगा नहीं और अगर जाएगा तो भी एक फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर से वो ऊपर जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है।
वी विल वेट कि इसका हाई वो तोड़ पाता है कि नहीं, और अगर वो तोड़ देगा तो वो 44,600 तक जाएगा। तो फिलहाल हमारा कोई पोजीशन है नहीं, ना कॉल साइड में ना पुट साइड में। वी आर जस्ट वेटिंग टू सी व्हाट द मार्केट सेंटिमेंट्स आर। If it consistently starts trading below 44,400, then we will enter a put side position. But right now there is no position that we have in the market, neither on the call side nor on the put side. ओके, अभी आप अगर देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये जो जोन है जो यस्टरडे का लो था, यस्टरडे नहीं, डे बिफोर यस्टरडे का लो था, उसको जब मार्केट ब्रेक कर देगा तो हमने ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मार्केट मतलब मॉर्निंग में बनाया था बिफोर द मार्केट स्टार्टेड। तो अभी अगर आप देखेंगे तो उसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट हावर कर रहा है। मतलब मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे दिया है, लेकिन ये डाउनफॉल का कंफर्मेशन तभी होगा जब जो है मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे आता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल से नीचे आता है मार्केट, और यहाँ से नीचे आके अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, एक कुछ इस तरह का कैंडल बनाता है, तो हम देख सकते हैं जो मैंने टारगेट आपसे कहा था कि लोअर साइड में यहाँ का वो टारगेट आप देख सकते हैं, ठीक है, विच इज़ 43,927। लेकिन अगर इसमें अभी आपको दो बातें याद रखनी है। देखिए अभी मार्केट जो है वो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर आप इधर इसके लो को, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कंसिस्टेंटली मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है ना, तो हम जा रहे हैं 43,927 की तरफ 100%। तो अभी वो देखना बाकी है कि क्या हम वहाँ तक जाएंगे या नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी तक जब तक 44,200 नहीं टूट जाता तब तक मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी भी नहीं हूँ। 44,200 टूट जाए उसके बाद हम 43,945 तक जा सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए अभी ये 1 मिनट का चार्ट है अगर आप देखेंगे तो, और जहाँ जो हमने पॉइंट मार्क किए थे ना मार्केट में, देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया था, वहाँ मार्केट वहीं पे घूम रहा है अगर आप देखेंगे तो भी ये हो सकता है कि यहाँ से वो घूम के नीचे की तरफ डाउनफॉल कंटिन्यू करे और या फिर यहाँ से ही रिवर्सल ले ले। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ा सा थीटा डी के लिए डाउनफॉल, क्योंकि अभी पुट का प्रीमियम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट बढ़ चुके हैं। तो अभी हो सकता है कि वो इधर ही हावर करे और यहाँ पे थीटा डी करे पुट के प्रीमियम का और कॉल का भी थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद एक रैली दे। अब वो रैली नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर रहा है या फिर इधर से वो ऊपर जा रहा है, वो देखना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा तो हमें पता है कि अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर मार्केट जो है ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है, तभी हम पुट खरीद सकते हैं, वरना नहीं खरीद सकते। ये जो जोन है, ये पूरा जो जोन है, यहाँ पे हम कुछ नहीं हमें कुछ नहीं करना है। वाई? बिकॉज ये पूरा एक थीटा डीके का जोन है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, मार्केट वहीं पे बार बार जाके रिजेक्शन ले रहे हैं। देखिए हर एक कैंडल देखिए, 1 मिनट का कैंडल देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया। अब देखना है कि ये रिजेक्शन लेके नीचे आता है और इसको सपोर्ट बनाता है, या फिर ये रिजेक्शन लेके पूरा ऊपर आ जाए, नीचे गिर जाता है। हाँ, तो अभी रिजेक्शन लेके अगर ये ऊपर चला गया, सॉरी, तो रिजेक्शन लेके अगर ये रिजेक्शन को क्रॉस करके अगर ये ऊपर चला जाता है तो ये जो है ये सपोर्ट हो जाएगा। मगर अगर यहीं से उसने रिजेक्शन लेके वो नीचे चला जाता है तो एक डाउनफॉल का मूवमेंट हमें कंटिन्यू मिल सकता है। ओके, सो अभी हो रहा है 11:30 और अगर आप देखेंगे कि मैंने जो ये येलो लाइन अगर आप देखेंगे तो इट वाज एट 44,407, और ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई देखेंगे तो 44,410। एंड यहाँ यहीं से रिजेक्शन, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एक रेड कैंडल बना और अभी नीचे की तरफ का मूवमेंट सॉरी दे रहा है। तो जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था मॉर्निंग में, वो एग्जैक्टली वहाँ मार्केट वहाँ तक आया और नीचे की तरफ फिर से जा रहा है।
अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कॉल पोजीशन लिया था और मैंने यहाँ पर ही इसी कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया था उसको, क्योंकि वो मेरे रेजिस्टेंस तक आ गया था। अभी आगे क्या करना होगा, तो आगे देखिए, आगे अगर मार्केट 44,000 मार्क कर 44,496.8 के ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। बट उसका कंडीशन ये है कि 44,496 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए, और उसके लिए उसको सबसे पहला जो है वो 44,407 का 44,412 का जो ये लेवल है, ये इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं कि अभी फ़िलहाल मार्केट एक डाउनफॉल दे रहा है, तो वो डाउनफॉल मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगा। अगर मार्केट को अभी नेगेटिव मूवमेंट उसका कंटिन्यू करना भी है, तो उसका जो आज का लो है 44,188, इसके नीचे जाएगा तो ही वो 43,900 की तरफ जा। ओके गाइस, तो अभी जैसे हमने मार्केट में लास्ट टाइम अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस है ना, ये जोन, ये मार्केट को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी और काट भी दी थी, इधर एक पोजीशन बनाई थी कॉल साइड में, और वो काट दी थी क्योंकि वो मेरे एक रेजिस्टेंस जोन में आ गया था। उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, जो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट रिट्रेस करेगा अगर उसको ऊपर जाना है तो अगर उसके बाद मैंने एक और जोन बनाया था जो कि ये था, जिसका अपसाइड 44,471 है, ये देखिए। और अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ है एग्जैक्टली 44,472.4 में। मैंने आपसे कहा था कि उसका रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने ड्रॉ किया था वो 44,471.35 है, और उसने एग्जैक्टली वो कैंडल ने क्लोज किया 44,472.4 में। तो अभी भी मैं बुलिश हूँ, लेकिन हो सकता है कि मार्केट अभी इसी पॉइंट में थोड़ा ऊपर नीचे करे, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन में है, और उसके बाद वो जब निकलेगा, अभी अगर वो 44,495 के ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन सी अप मूव टूवर्ड्स 44,606 एंड 44,659, जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे मार्केट शुरू होने से पहले। ओके गाइस, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जहाँ से मैंने आपसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि 44,495 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 44,603 होगा, और उसके बीच का इंटरमीडिएट टारगेट होगा 44,669 का, और फिर 44,738 का। हाँ, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं 44,495 के ऊपर पॉजिटिव हूँ, और मैं कॉल का पोजीशन बना सकती हूँ। तो लेट मी टेल यू, लास्ट टाइम जब मैंने आपको प्रॉफिट बताया था वो 25,000 था, और इस बार जब अगर देखेंगे तो 45,000 हो गया है विथ ओनली 150 क्वांटिटीज 100। ओके गाइस, देखिए अभी ये 1 मिनट का कैंडल्स है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का, और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जाके मार्केट ये फर्स्ट टारगेट है और ये सेकंड टारगेट है, अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स में तो उसने मार्केट ने एक ही क्लोजिंग जो है वो मेरे जो रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने कहा था आपको कि 44,603 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ उसके ऊपर जाके फिर मार्केट ने हमारा जो सेकंड टारगेट था 44,667 एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वही हाई लगाया और फिर मार्केट नीचे आ गया। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लेवल तोड़ता है मार्केट तो समवेयर मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास मार्केट जो है आज क्लोजिंग देगा।
और एग्जैक्टली वही हो रहा है और इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है। तो अगर आप अभी देखेंगे मार्केट को, तो अगर मैं आपको इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये एक रेजिस्ट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। इनफैक्ट मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे बुक कर लिया था वो कैंडल क्लोज होने के बाद। उसके बाद वो यहाँ तक गया और एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल था, वो उधर तक गया। और मैंने कहा था कि इसके बाद मार्केट जो है एक डाउनफॉल की तैयारी करेगा और समवेयर इसी रेंज में आके क्लोज करेगा, जो मार्केट के लिए हेल्दी भी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट ये पर्टिकुलर रेंज में समवेयर अराउंड 44,480 से लेके 44,460 के आसपास कहीं आकर आज क्लोजिंग दे दे। ओके, सो लेट्स, अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो फिर आज जो हमने मार्केट में लेवल्स मार्क किए थे मॉर्निंग में, वो परफेक्टली काम किए, हर एक लेवल परफेक्टली काम किए। ये डेली कैंडल है। तो अगर आप इसको मैं इसको 15 मिनट्स का कैंडल कर देती हूँ और देखिए 15 मिनट्स के कैंडल में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज क्या किया। ये जो ट्रेंड लाइन जो है, ये मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था मार्केट शुरू होने से पहले, और ये सारे लेवल्स भी मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था मार्केट शुरू होने से पहले। ये सारे लेवल्स हमारे मार्केट शुरू होने से पहले मार्क थे। और आज मैंने क्या किया, आज मैंने मार्केट को मुझे पता था कि मैं, भले मुझे मालूम है कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, लेकिन एक बुलिश मूव मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक बाउंस बैक मैंने एक्सपेक्ट किया था। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जितने तेज़ी से वो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन उतनी तेज़ी से वो ऊपर जा सकता है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कॉल साइड में पोजीशन ली थी। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे पोजीशन ली थी, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन यहाँ काट भी दी थी, पहला पोजीशन, और जहाँ पे मैंने 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया था, जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया। रीज़न मैंने इसको क्यों इस पर्टिकुलर पॉइंट में एग्जिट किया था इज़ बिकॉज अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मेरा ये जो जोन था, ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था 44,412। और अगर देखेंगे ये पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखेंगे तो 44,410.9 एग्जैक्टली वहाँ पे आके मेरे रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो मैंने अपना पोजीशन काट दिया। लेकिन तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, जहाँ पे मैंने आपको पहला टारगेट दिया था समवेयर अराउंड 44,495, और उसके बाद जो हमारे लेवल जो हमने प्री मार्केट में ही बना लिए थे 44,603 एंड देन 44,669, ये दो लेवल्स थे। तो जब मार्केट ने यहाँ पर एक और बार जब 44,495 का लेवल ब्रेक किया, तब मैंने एंटर की थी और मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया था। मेरा ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द डे 45,000 प्लस था विथ ओनली 10 लॉट्स, जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया। लेकिन अगर आप अभी आ जाते हैं डेली कैंडल पे, अगर डेली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लेवल जो हमने बनाई थी लेवल 44,604, वहीं पे आके मार्केट रुका है और वहीं पे मार्केट हावर कर रहा है। तो इसी पॉइंट पे मार्केट, अगर सपोज आज का मार्केट ने अगर इस तरह का कैंडल बनाया होता है ना, तो मैं आपसे कहती कि आप कल एक गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऐसा कैंडल नहीं बनाया है। तो अभी मैं मार्केट के लिए ना बेरिश हूँ ना बुलिश। अगर आप फिर भी अगर मुझे पूछेंगे तो हो सकता है कि अगर कल मार्केट अगर एक गैप डाउन देता है तो यहाँ तक फिर से रिट्रेस करके वो नीचे आ सकता है। ये मेरा कल के लिए एनालिसिस है। या अगर गैप अप देता है तो उसको ये जो बॉक्स मैंने बनाया वो बॉक्स के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा टारगेट आने वाले टाइम में 44,144 एंड 45,362 भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर इसने ये न्यूट्रल कैंडल बनाया होता यहाँ पे तो मैं एक कॉल का पोजीशन में इंटरेस्टेड रहती। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, भले वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जैक्टली आके या उसके थोड़े ऊपर आके क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड कंसिडरिंग द काइंड ऑफ कैंडल दैट इट हैज़ मेड। तो हो सकता है कि मार्केट का सेंटिमेंट हमें कल देखना होगा कि वो अपसाइड में क्या करता है या डाउन साइड में आता है। अगर कल जैसे मैंने कहा गैप डाउन रहेगा तो वो आप एक रिट्रेसमेंट के बाद पोजीशन
बना सकते हैं, और अगर गैप अप होता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा, बट दैट इज़ येट टू बी सीन। तो हम लोग कल फिर से 9 o'clock से 9:15 प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम इंट्राडे के लिए लेवल्स बनाएंगे और वही लेवल्स हम ट्रेड करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब आपको ये मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और आपको इस तरह के वीडियोस अगर लाइव मार्केट में अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊँ और आपके साथ लाइव ये शेयर करूँ, तो कम से कम 500 लाइक्स अगर मुझे इस वीडियोस में हो जाते हैं और 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही मैं लाइव आऊँगी। सो कल मिलते हैं फिर से एक प्री मार्केट एनालिसिस में, और थ्रू आउट द डे मार्केट ने हमारे लेवल्स को किस तरह से रेस्पेक्ट किया और हमने कौन सी पोजीशंस कब बनाई और क्यों बनाई, ये डिस्कस करेंगे हम कल के वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।